तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 मुस्लिम लड़कों ने रोजा तोड़कर हिंदू बच्ची की बचाई जान। इंसानियत की बने मिसाल, पूरे देश में मुस्लिम व्यक्तियों की चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिहार के नालंदा सासाराम में RSS बीजेपी ने फैलाई हिंसा। तेजस्वी यादव ने किया खुलासा, कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मुस्लिम तहजीब से रखे गए एक और शहर का नाम बदलने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के छात्र अब नहीं पढ़ेंगे मुगलों का इतिहास, योगी सरकार ने सिलेबस में किया बड़ा बदलाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की संसद की सदस्यता भी पड़ सकती है खतरे में। आम आदमी पार्टी के नेता ने किया खुलासा, कहा फर्जी डिग्री दिखाकर इन्होंने पूरे देश को बनाया है उल्लू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह आंदोलन आज से शुरू, लोग के बीच जाकर पार्टी नेता खोलेंगे केंद्र की मोदी सरकार की पोल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में रोजा तोड़कर मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू बच्ची की बचाई जान, पूरी दुनिया में चर्चा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जहां रामनवमी जुलूस को लेकर हिंदू मुसलमान की लड़ाई देश के कई राज्यों में चल रही है, लेकिन इसी बीच उत्तराखंड से एक इंसानियत की खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 मुस्लिम युवकों ने अपना रोजा तोड़कर एक हिंदू बच्ची को अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाई, जिसके बाद पूरी दुनिया में इन 5 मुस्लिम लड़कों की चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड की 14 साल की अंकिता को खून की जरूरत थी। जब ये इन युवकों को पता चला तो ये पांचों ब्लड डोनेट करने के लिए अपना रोजा तोड़कर चले गए। इन युवकों का कहना है कि ईश्वर ने उन्हें इस नेक काम के लिए चुना। रमजान के मुबारक महीने में जरूरतमंद बच्चियों को समय से खून देकर इन लड़कों ने इंसानियत की सच्ची मिसाल पेश की है, जिसके बाद पूरे हिंदू इनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां रामनवमी जुलूस को लेकर हिंदू मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन उसी बीच उत्तराखंड से ये बहुत अच्छी खबर सामने आई है, जिसकी पूरे देश के हिंदू मुसलमानों ने सराहना की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के छात्र अब नहीं पढ़ेंगे मुगलों का इतिहास, योगी सरकार ने सिलेबस में किया बदलाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल आपको बता दें कि अब स्कूलों में मुगलों के इतिहासों के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2023-24 में 12वीं में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब से मुगल चैप्टर हटा दिया गया है। इसके अलावा 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति समय की शुरुआत पाठ हटाए गए हैं। शैक्षिक सत्र 2023-24 में इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब में भारतीय इतिहास के कुछ विषय, द्वितीय से शासक और मुगल दरबार को हटा दिया गया है। इसी के साथ नागरिक शास्त्र की किताब से अमेरिकी वर्चस्व और शीत युद्ध का भी पाठ हटा दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुसलमानों का इतिहास जो था, मुगलों का जो इतिहास था, उसको हटा दिया है और अब पूरी तरह से मुसलमानों के इतिहासों को बिल्कुल भी किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तहजीब से जो नाम रखे गए हैं उनको चेंज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुगलों के इतिहास को भी बदल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के सासाराम में रामनवमी पर हिंसा के बाद बम धमाका, 6 घायल, बिहार शरीफ में फायरिंग के बाद कर्फ्यू। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के सासाराम सहित पश्चिम बंगाल में लगातार रामनवमी जुलूस को लेकर हिंसा जारी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हिंसा के बाद सासाराम में बम धमाका हुआ है, जिसमें 6 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार शरीफ में फायरिंग हुई है, जिसके बाद बिहार शरीफ में नीतीश सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है और यहां पर स्कूल कॉलेज सहित सब कुछ बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रामनवमी जुलूस के बाद लगातार देश के कई राज्यों में हिंसा फैल रही है और ऐसी ही घटना बिहार से सामने आई थी। वहीं आपको बता दें कि बिहार में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा फैलाने का जो है नीतीश कुमार ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी की संसद की सदस्यता पड़ सकती है खतरे में, नेता ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। अब आप नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला जब से सामने आया है पूरी बीजेपी बौखला गई है। सारे नेता प्रवक्ता अपने प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री को साबित करने में लग गए हैं। जो डिग्री सार्वजनिक की गई है, गृह मंत्री ने दिखाई है, वो फर्जी थी। चुनाव आयोग कहता है कि अगर जानकारी फर्जी निकलती है तो सदस्यता चली जाएगी, तब ना वो प्रधानमंत्री रहेंगे और ना ही चुनाव लड़ सकेंगे। ये बात आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कही है। संजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो शिक्षा की डिग्री है वो फर्जी है और प्रधानमंत्री ने फर्जी डिग्री बनवाकर पूरे देश को उल्लू बनाया। इसलिए जैसे ही उनकी ये सच्चाई चुनाव आयोग को पता चलेगी तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह आंदोलन आज से शुरू, लोग के बीच जाकर पार्टी के नेता खोलेंगे मोदी सरकार की पोल। जय दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी को पहले सजा और फिर उनकी सत्ता खत्म होने के लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। देश भर में पार्टी द्वारा इसका विरोध भी हो रहा है, जगह जगह आंदोलन भी किए जा रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी आज से जय भारत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर रही है, जो 7 दिन तक चलेगा। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर केंद्र सरकार की साजिश और नाकामियों के बारे में जानकारी देंगी। वहीं आपको बता दें कि इसके जरिए कांग्रेस के जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं वो इस आंदोलन में जुड़ेंगे और मोदी सरकार की कमियों को उजागर करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि मोदी राज में आपके साथ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और आपको किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में नालंदा सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान बीजेपी आरएसएस ने फैलाई हिंसा, तेजस्वी यादव ने किया खुलासा। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में रामनवमी जुलूस के बाद हिंसा की आग भड़की। गोलाबारी, बम विस्फोट, आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाओं से कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द का बड़ा नुकसान हुआ। इस संवेदनशील मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसको लेकर आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि भाईचारा तोड़ने के किसी भी भाजपाई के प्रयोग का हम हमेशा माकूल जवाब देंगे और किसी भी कीमत पर उनके जो मन में जो बातें हैं वो पूरी नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो बिहार में हिंसा फैली है रामनवमी जुलूस के दौरान, वो आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर फैलाई है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जहां पर बीजेपी चुनाव हारी हुई होती है और जहां कोई अन्य पार्टी सत्ता में होती है तो बीजेपी सत्ता में आने के लिए हिंदू मुसलमान के दंगे कराती है, जिसके बाद हिंसा भड़कती है और दंगे हो जाते हैं। और ऐसा ही बिहार में बीजेपी कर रही है, क्योंकि बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है और आने वाले समय में चुनाव होंगे और इन्हीं चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने यह हिंसा फैलवाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। अतीका बहनोई पुलिस ने किया अरेस्ट। उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने वाले शूटरों को दी थी पनाह। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज में सरेआम उमेश पाल की हत्या करने के बाद माफिया अतीक का बेटा असद, शूटर मुस्लिम गुड्डू और साबिर मेरठ आए थे। शूटरों को संरक्षण देने के मामले में शनिवार देर रात मेरठ के नौचंदी थाना इलाके से एसटीएफ ने अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ का दावा है कि आरोपी डॉक्टर अखलाक ने न सिर्फ शूटरों को बना दी बल्कि उनकी आर्थिक मदद कर उमेश पाल की हत्या की साजिश भी रची थी। पुलिस आरोपी डॉक्टर अखलाक को ब्रज वाहन से प्रयागराज के लिए लेकर रवाना हो गई है। आपको बता दें कि उमेश पाल की हत्या के मामले में शूटर असद, गुड्डू, अरमान गुलाम, साबिर फरार चले थे। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि अतीक की बहन और बहनोई मेरठ के भवानी नगर में रहते हैं। अतीक के बहनोई की पोस्टिंग अब्दुल्लापुर सीएससी में है और यहीं पर वो मर्डर करने के बाद आए थे और वो इन्हीं के घर पर ठहरे थे। अब बता दें आपको दोस्तों कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक और मुस्लिम तहजीब से रखे गए शहर का नाम बदलने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में मुस्लिम तहजीब से रखे गए शहरों के नाम लगातार बीजेपी की सरकार बदल रही है और ऐसा ही यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश से सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक और शहर का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने भोपाल से सटे सीहोर जिले के नसरुल्लागंज का नाम बदलने का फैसला लिया है। अब ये शहर भैरुदा यानी भैरुंडा के नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। शिवराज सरकार ने नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुदा करने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि नसरुल्लागंज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के अंतर्गत आता है। शिवराज सिंह कुछ समय पहले नसरुल्लागंज में एक कार्यक्रम के दौरान इसका नाम बदलने की घोषणा कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुंदा रखा जाएगा। हालांकि इस शहर का ये पहला नाम नहीं है जो बदला गया हो। इससे पहले भी इस शहर का ये पहला शहर नहीं है जिसका नाम बदला गया हो। भोपाल की बीजेपी सरकार ने जो है इस्लाम नगर शहर का नाम बदलकर जगदीशपुर बीते ही दिनों रख दिया था और होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया था और हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश का, इसका नाम भी बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में बीजेपी विधायक भी पहुंचा जेल। रिश्वतखोर बेटा पहले ही सलाखों के है पीछे। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव का ऐलान
हो गया है। इसी के साथ राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी को भ्रष्टाचार के मामले में घेर रही है, वहीं बीजेपी राज्य में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। राजधानी बेंगलुरु का चन्नागिरी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक मदन विरूपछप्पा को लोकायुक्त अधिकारियों ने रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। विपक्षी इसे मुद्दाई बना रहे हैं। शनिवार को अदालत ने उन्हें 9 दिन की जुडिशनल कस्टडी में भेज दिया है। बीजेपी विधायक मदन विरूपछप्पा को बेंगलुरु सेंट्रल जेल भेजा गया है। इसी जेल में उनका बेटा प्रशांत भी बंद है, यानी कि पिता और बेटा अब एक जेल में बंद है। जिस कोर्ट ने पिता को जेल भेजा है, इसी ने कर्नाटक स्टेट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर प्रशांत की बेल पिटीशन पर अपना आदेश 10 अप्रैल तक सुरक्षित रखा था। इसके बाद आदेश सुनाया गया था, क्योंकि ये दोनों ही बाप बेटे करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने के मामले में पकड़े गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।